नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मेरे साथ हैं अभिनंदन मिश्रा जी। एज आप सब देख रहे हैं, जो यूक्रेन एंड अमेरिकन पकड़े गए, इसके अंदर 2-3 चीजें हुई हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी हमको कि यूक्रेन की एम्बेसी की तरफ से एकदम रोया जा रहा है कि भैया नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। उन्होंने तो पूरा स्टेटमेंट डाला है कि से अब आप कैसे बोल सकते हो हम टेररिस्ट हैं ये वो। एंड ऊपर से अजीत दोवल के साथ मीटिंग हुई है सर्जियो गौर की। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, लेट्स फाइंड आउट। और इसके पीछे एक छोटी सी और स्टोरी भी है जो 2024 के इलेक्शन के साथ कनेक्ट करती है। सो लेट्स फाइंड आउट। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। Namaste. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. It's always ऑलवेज अ good to प्लेजर be सर। speaking with you. सर मुझे ये बताइए, ये जो बंदे पकड़े गए हैं, आई मीन इट्स क्वाइट अ मावल, ये यहाँ पर पकड़े गए एकदम से। ठीक है, और लोग बोलते हैं रशियन इनपुट आई है, ये आया है, वो आया है। रशियन इनपुट तो आई हो, बट इनपुट आया होगा, आप भी तो ट्रैक कर रहे होगे इनको। Exactly. जिसमें से जो अमेरिकन सिटीजन है मैथ्यू वैन डाइक, आप उसका प्रोफाइल देखिए। मतलब ही वाज नोन कि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो अपने फील्ड का। और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीजा दे दिया, वो गुवाहाटी चला गया, गुवाहाटी से वो मिजोरम चला गया, मिजोरम से वो म्यांमार चला गया। तो बड़ी बात मुझे उसमें यही लग रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कैसे कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद अनाउंस पहले कर दिया और पूरा डिटेल्स डाल दिया कि उसने क्या क्या किया, AK-47 से लेके ड्रोन एंड एवरीथिंग पब्लिक डोमेन में आपने डाल दिया है। अब आप पीछे नहीं हो सकते। अगर आप सोचो कि बैक चैनल डिप्लोमेसी से यूएस कुछ करे, इसको निकाल के ले जाए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। व्हाई डू यू थिंक यू डन दैट सर? माय कॉमन सेंस वुड से कि अब नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो डजंट हैव एनी ऑप्शन। अगर उन पे प्रेशर आता भी है, जैसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो यूएस एम्बेसडर मिले एनएसए से, इस बारे में ऑब्वियसली बात हुई होगी, अचानक से क्यों मुलाकात होती है 24 घंटे के अंदर। नाउ द पॉइंट इज कि क्योंकि इतना डिटेल्स बाहर आ चुका है, इट हैज कम आउट इन द सोशल मीडिया, इट हैज कम आउट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशर बनता उन पे कि आप इसको छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ नहीं पाएगी। एंड दे कैन से दिस टू द यूएस कि हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, एवरीथिंग हैज कम आउट नाउ। वही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज लगता है कि व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दैट, यू नो। बिकॉज ये वैसे भी पूरा इट्स अ वेरी सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ यू नो बैटल। एंड यू नो हाउ डू यू काइंड ऑफ, देखो मेरे को सर, मैं ओके, लेट मी पुट इट इन अनदर सिंपल वे। ये दिस गाय इज अ सीआईए गाय, ठीक है, and इसके कनेक्शंस हैं। ठीक है, इसके कनेक्शंस हैं, यू नो, आपके यू नो चर्च के साथ भी कनेक्शंस हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो एज फार एज यू नो द दिस पर्टिकुलर गेम इज कंसर्न की चर्च और ये सब और नॉर्थ ईस्ट, हाउ डू यू सी दैट? मैं कल किसी से मिला था सिक्योरिटी अपैरेटस में, फॉर दिस हम्म। पर्पस ओनली टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड ऑल। उनका ही कहना था, इज अ वेरी एक्सपीरियंस, 17-18 साल की सर्विस है। उन्होंने यही कहा कि ये तो होता रहता था, और कभी हमने अगर पकड़ लिया या हमारे कभी रडार में आ गया, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी में उसको निकाल देते थे। उसका वीजा कैंसिल, एट द मैक्स वीजा कैंसिल कर देते थे, ब्लैकलिस्ट कर देते थे, निकाल देते थे। इस बार हमने पहली बार हुआ है ऐसा कि हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि ऐसा-ऐसा है, उसको एनआईए से अरेस्ट करवा दिया सब चीज़। एंड हम्म। जो मीडिया में आया है, आई एम नॉट श्योर कि कितना सही है कि रशियन इनपुट था, क्योंकि इसमें रशियन इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको दिख रहा है यूक्रेनियन, बिकॉज़ दे एंटर्ड इंडिया लीगली, दे एंटर्ड मिज़ोरम वेरी लीगली, अपना पासपोर्ट-वासपोर्ट सब दे के गए। तो इसमें इंटेलिजेंस का हो सकता है कि बैकग्राउंड रशिया ने दिया होगा, बाद में या पहले, बट रडार पे तो थे ये लोग। इनफैक्ट क्योंकि एनआईए रशा ने इंट्रोगेशन किया है इनको, एंड दे हैव सेड थिंग्स जिसकी कंफर्मेशन के बाद एजेंसीज को लगा कि अच्छा मटेरियल मिल गया है, एंड देन दे वेंट टू द कोर्ट, एंड देन आफ्टर दैट द थिंग्स वेर पुट आउट इन द पब्लिक डोमेन। 27th को इनकी सुनवाई है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसके पहले मोर डिटेल्स विल कम आउट अगेंस्ट दीज पीपल। दैट इज व्हाट द इंडिकेशन आई वाज गिवन। नाउ व्हेन यू लुक एट द सिचुएशन सर, यूक्रेनियंस का पकड़ा जाना, यूक्रेनियंस ड्रोन्स, और आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में ये सब ड्रोन्स और ये सब चीजें चलती रहती हैं।
you know, how do you even reconcile this thing? तो इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी प्रॉब्लमैटिक आई वुड से कि मतलब एक तो ये है कि आप अलाउ कैसे हो गया, लाइक हाउ वर दे, आई मीन आपको बैकग्राउंड चेक आपने कैसे नहीं किया? आपको इनफैक्ट चलिए आप 6 लोग को छोड़ दीजिए जो यूक्रेनियन है। जो अमेरिकन सिटीज़न है उसका बैकग्राउंड तो इट इज़ लाइक वो तो अपने आप खुद एडवर्टाइज़ कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से। ही फॉलोज़ अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे को भी फॉलो करते हैं। आई नो कि मेरे उस सेंस में मैं मेरे को जानता हूँ भी। उनको। या मतलब ही फॉलोज़ एवरीवन जो डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं फील्ड में। तो कैसे उनको अलाउ कर दिया गया कि आप अंदर चले जाइए? इट्स वेरी वेरी मेरे को तो पहला इंप्रेशन तो मेरे को यही था कि इसको अंदर जाने कैसे दिया गया वहाँ पे? सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन सर। आपको क्या डू यू थिंक इसको अंदर आने दिया है पर्पसफुली? आजा भाई। पर्पसफुली आने का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा मुझे, अनलेस कि आपको उसको फंसाना है, कि आपको पता है कि उसको अभी अंदर जाने दो, उसके बाद हम पकड़ लेंगे, जो कि हुआ है। दैट इज द ओनली थिंग कॉमन सेंस में वही दिख रहा है। बट देन उसका अगर ब्रॉडर हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे जाएं, देन यू आर गिविंग अ मैसेज टू द यूएस डीप स्टेट या यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। बिकॉज दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन आई सी कि ये मैथ्यू वैन डाइक इज अ नोन पर्सन, तो मेरे को कोई ऐसा दूसरा एक्सप्लेनेशन दिखता नहीं है। रशियन इनपुट मेरे हिसाब से, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वुड हैव कम फॉर द यूक्रेनियन नेशनल जो इधर पे हैं। यस। ठीक है, नॉट बिकॉज फॉर दिस गाय वाज नोन, आई मीन मैं जिनसे कल मिला उनसे मैंने पूछा भी, देन ही मेड मी रिकॉल कि अरे इसके बारे में तो हम लोग ने भी बहुत पहले 2 साल 3 साल पहले डिस्कशन किया था। तो इसका मतलब ये है कि ही वाज नोन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ही वाज नोन इन दैट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी apparatus, क्योंकि उसका प्रोफाइल ही ऐसा लीबिया जा रहा है, वो क्या उसने किया नहीं है, एवरीथिंग ही हैज डन एंड ही इज डूइंग द सेम थिंग इन दिस म्यांमार। प्रॉब्लम तो है एंड दिस शुड आल्सो कंसर्न द चाइनीज आल्सो। इंडिया का तो चलिए है जो, चाइनीज को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए एंड हाँ, बिकॉज वहां से ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं अगर साउथ यूनान के अंदर, तो ये तो उधम मचा देंगे वहां पर। हाँ। सर ये देखिए इनका जो प्रोफाइल था, ठीक है, ये जो मैथ्यू वैन डाइक है और बाकी सारे हैं यूक्रेनियंस, तो खैर यू कैन मेक आउट दीज आर ऑल ड्रोन एक्सपर्ट्स। एंड एक बंदे का प्रोफाइल बाहर निकला है, ही इज वो तो एक अजोव। कैन यू हियर मी सर? तो जैसे मैं बोल रहा था, यूक्रेनियंस का ये प्रोफाइल बड़ा क्रेजी सा है। तो आपको ये, और एनआई, बाय द वे एनआईए ने जो स्टेटमेंट डाला है सर, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है कि एथनिक आर्म ग्रुप्स के साथ ये लिंक्ड अप है and they've been doing activities which may be detrimental to the national security of India. Yes. I have gone through that particular document and I also spoke to someone who's handling the case within the court. Hmm. So they have a lot of evidence. That's what I could gather. उसमें से जो एफआईआर में आया है और जो कोर्ट जजमेंट में आया है, उससे काफ़ी ज़्यादा एविडेंस है एनआईए के पास। इनफैक्ट दे हैव इनका जो मोबाइल फ़ोन है उनको भेजा हुआ है सीईआरटी के पास। उसमें से कुछ डिटेल्स मिल चुका है, जितना मेरे को बताया गया, बाकी मिलना है। तो द केस इज़ वेरी स्ट्रांग और आप देखिए ना उन्होंने कोर्ट डॉक्यूमेंट में उन्होंने AK-47 डाला है, लिखा हुआ है। They have clearly mentioned that they were interacting with people who are doing anti-India activities, the terror groups. They have used the word drones and everything, which you have also spoken about. तो इस क्लासिकल की आप उनको स्कोप नहीं दे रहे हो बचने का, आप डाल दे रहे हो कि टेररिज्म कर रहे थे ये। अब आगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर यूएस का प्रेशर आता है, विच ऑब्वियसली विल कम, तो उसको कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट। ये जो एनआईए का ये जो चार्जशीट है, आपने भी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, जहां पर मेरी थोड़ी आंख खड़ी हुई, कि आपने बोला एविडेंस है इनके पास। नाउ अगर इनके पास काफी एविडेंस है, ये तो पकड़े एक दिन पहले गए हैं सर, 2 दिन पहले। राइट, राइट। देव जस्ट बीन कॉट 2 days बैक। तो यस। इतना एविडेंस कहाँ से आ गया? 3 दिन उनको इंट्रोगेशन किया है, कोर्ट को इन्होंने 16th में प्रेजेंट किया है और 13th को इनको अरेस्ट किया है ऑफिशियली। अगेन माय अजम्पशन इज वेरी कि थोड़ा टाइम पहले अरेस्ट किया होगा क्योंकि बिकॉज दिस इज अ टिपिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन। यस। एयरपोर्ट पे अरेस्ट इज अ प्योर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ठीक है, इट्स अ वेरी, वो बोलते हैं ना टेलटेल साइंस होते हैं कुछ, व्हेन यू हैव एन अरेस्ट लाइक दैट, एक टेलटेल साइन होता है व्हिच इज, जब भी कोई एयरपोर्ट से उठाया जाता है, either he's been dropped at the airport by one agency and the second agency goes and
fix him up. Something like that always happens when there's an airport पे arrest. Otherwise तो आप उसको सड़क से उठा सकते हो. Why would you let him go बिल्कुल. to the airport? Yes, yes. So this And the they arrest have itself doesn't make sense to me. yes, and no, they have told the court that everything was supplied, everything, the entire process was followed. जो भी arrest करने में होता है, they have been given everything. Legally, these guys are very strongly placed, our agencies, the NIA, because they knew कि बहुत high profile case बनेगा ये, तो उन्होंने वो सब बड़ा strong किया हुआ है. कोर्ट को भी उन्होंने बड़ा अच्छा से दिखाया सब चीज, रीजन दे दिया उनको लिख के, रात में 350 पे उनको रीजन दिया है कि why are we arresting you, and then these guys were asked कि आप अपने relatives या friends जिसको इन्फॉर्म करना है आप कर दीजिए. तो उस पे बड़ा अच्छा काम किया है. एयरपोर्ट्स, अगेन माय assumption is कि एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी उनके लॉयर्स मांगेंगे, अमेरिकन एजेंसीज मांगेंगी, वो सब होगा. तो ऐसा नहीं है कि दिखा बोल दिया है कि एयरपोर्ट से अरेस्ट किया, एयरपोर्ट से ही अरेस्ट किया. वही है ना सर, जब आप ऐसी पब्लिक प्लेस में से अरेस्ट करते हो तो पूरा सीसीटीवी होता है आपके पास पूरा. That's why I'm saying it's a typical intelligence operation. जो telltale signs हैं, Yeah. एयरपोर्ट पे any such activity is a very typical intelligence operation because उसमें क्या होता है, एक तो पब्लिक प्लेस है, the guy can't do anything stupid. दूसरा, Right. आपके पूरा सीसीटीवी और ये सब चीजें लगी होती हैं. तीसरा, Yes. you can catch him in the act of trying to escape and stuff like that. Right. चौथा, Right. you can find because airport is his last destination. उससे Yes. पहले anything outside he's also connecting with different people. True. वो कहीं Right. खाना खाने गया, वहां पर किसी के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई, कुछ हुआ. Is he meeting any local sources, this that. एयरपोर्ट पे एक बार ही पहुंच जाए, when he's boarding a flight, then it, you know, the it's done. The circle is complete in that sense कि वो जिस काम Yeah. के लिए आया था ना, वो काम उसका हो चुका है. जिससे हाँ. मिलना था, जिससे बात करनी थी फिजिकली, वो हो चुका है. वो हो That's why I'm चुका है. saying इनके पास एविडेंस तो आ गया हो काफी. वो एविडेंस नहीं रहता तो आप मतलब वो इतना पब्लिक डोमेन में आप डालते नहीं. यू कुड हैव जस्ट सेड दैट वी हैव अरेस्टेड सर्टेन इंडिविजुअल्स जो वहां से पकड़ा है एंड वी आर लुकिंग इनटू इट. आप डिनाई करते रहिए You can मीडिया just say तो आप foreigners arrested in Mizoram for violating the, वो you इनर know, परमिट होता है. हाँ, inner permit. एग्जैक्टली. बस उसमें एक अमेरिकन है. बट आप ही ने खुद डाला ना, मीडिया ने तो उसको कहीं से स्कूप करके तो नहीं निकाला. वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बता दिया कि ये सब चीजें चीज है. अब पूरा जो रूमर चल रहा है कि इसको अभी इसके साथ एक्सचेंज किया जाएगा किसी ना किसी को, and a टीपू lot का of के people are साथ pointing towards. हाँ. आई आस्क अबाउट दिस. मेरा खुद का भी है कि नो एजेंसी का भी ऑफिशियली नॉट, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जिनसे मेरी बात हुई वो ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है या है, तो इट्स शुड नॉट बी टेकन एज अ द स्टैंड ऑफ द एजेंसी. बट उनका भी यही असेसमेंट था कि इसमें निखिल गुप्ता का कुछ एक्सचेंज वाला है ही नहीं, बिकॉज निखिल गुप्ता इन दिस कंटेक्स्ट इज अ वेरी स्मॉल फ्राई. That's exactly what I thought कि भाई निखिल गुप्ता तो यार he's a expendable. जा ये जो करना है कर. और तू वैसे भी तो निखिल गुप्ता के लिंक्स है अमेरिका के अंदर, तो it's not that he's allegedly pure Indian sort of a this thing. एंड हिज सेंटेंसिंग इज कमिंग ऑन द 29th मई, अगले महीने 29th मई को उनका सेंटेंसिंग है. और मानिए अब उसमें निखिल गुप्ता जी ने स्टेटमेंट दे दिया और कल परसों डीओजी ने निकाल दिया, सब में उसमें नाम दे दिया इंडियन अपैरेटस का कि मेरी इनसे बात होती थी. तो कुड बी दिस कि आप बुलवाइए जिससे आपको बुलवाना है, कोई बात नहीं, हमारे पास भी है कुछ वी विल आल्सो डू द सेम थिंग. Because निखिल गुप्ता का प्रोफाइल बड़ा छोटा है, ये तो this guy is a bloody big fish. एब्सोल्युटली. और ये बिना सीआईए के इतना काम ही नहीं कर सकता ना जो काम कर रहा है वो. निखिल गुप्ता तो कुछ नहीं है उसके सामने. दैट्स व्हाई आई सेड ना, ही इज अ वेरी स्मॉल फ्राई. लोगों ने So काफी what do you? कल लिखा. हाँ, सॉरी प्लीज गो अहेड. नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, so what do you think he was doing there? दिस गाय Hmm. मैथ्यू वैन डायक जो दिख रहा है वही कर रहा था वो. He was acting, but my point is, my concern is कि किसके बिहाफ पे कर रहा था. Was he acting किसी और एंटिटी के बिहाफ पे या सीआईए के बिहाफ पे था या यूक्रेनियन गवर्नमेंट के लिए कर रहा था वो. यूक्रेन गवर्नमेंट का क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है पिछले 3-4 साल से, पोस्ट दी रशिया, जब से रशिया वाला वॉर स्टार्ट हुआ है, कि दे हैव नॉट बीन सो काइंड टू अस एज इन द गवर्नमेंट. दे डोंट लाइक द गवर्नमेंट अभी जो है. बांग्लादेश का इलेक्शन हो गया है, उसको भी आपको हम लोग को उसको पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा. दैट इज एंटायर थिंग कि वही रीजन है, वहां से भी
म्यांमार वाला एंगल आता है, यूएस का एंगल आता है, इट्स वेरी वेरी आई मीन मेरे हिसाब से व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ कि आपसे मेरी बात होगी तो आई सेड कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बहुत डीप सोच रहा था इसमें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 60 70 साल में एक आदमी को पकड़ के, यूएस के आदमी को इतना हाई प्रोफाइल को उन्होंने बोल दिया कि हमने पकड़ा है और उसके साथ ये सब चीजें मिली हैं, उसको एक्यूज भी कर दिया है, तो कोर्ट में प्रेजेंट भी हो गया है। देयर इज नो चांस अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कोई बात नहीं, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब दैट विल बी ए पॉलिटिकल सुसाइड फॉर द बीजेपी आगे चल के बहुत सालों तक। तो ये तो लंबा चलेगा अभी, देखिए कैसे इसको मैनेज करती है गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट। सर्जियो गौर की जो मीटिंग हुई एकदम से, एंड उसने बड़ा अच्छा सा ट्वीट लिखा है, और वैसे भी सर्जियो गौर हैज बीन वेरी मेलोड इन हिज दिस थिंग कि नहीं, यू नो, यस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, रशिया के जो ऑयल के बारे में जो उसने लिखा, दैट वाज वेरी शॉकिंग कि भाई नहीं नहीं, इंडिया नीड्स टू बाय रशियन ऑयल, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, एंड वी सपोर्ट इट, नथिंग विल हैपन, डोंट वरी, दिस दैट, ये वो करके उसने जो ट्वीट डाला, यू नो, इट सीम्ड लाइक ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अप सम ब्राउनी पॉइंट्स। यस, यस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड से कि ठीक है, आप पब्लिक में आप जो बोलिए, स्टेटमेंट आप जो दीजिए, बट a significant part of the government is not very happy with what US has been doing, which is very common sense। कि जिस तरीके से डिक्टेशन चल रहा है उनका पिछले टाइम से, वो कभी उनका कोई सेक्रेटरी, एनर्जी सेक्रेटरी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, तो इट्स नॉट कि बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग का, लाइक व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग कि वो लड़का अभी अरेस्ट हो गया, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैथ्यू वैन डायक के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम नहीं है जिस समय वो अरेस्ट हुआ है। नाउ मणिपुर, म्यांमार के अंदर पिछले साल में हमने कोई 3 4 ड्रोन स्ट्राइक्स करी हैं, यस, यस, राइट, एंड काफी इनके बंदे भी मारे, एनएससीएन के, उल्फा आई के, और ये वो काफी बंदे मारे मारे भी हैं, एंड काफी स्ट्रांगली मारे। एक को मारा, उसके बाद एक को मारा, फिर उसके बाद फ्यूनरल में आए, फ्यूनरल में मारा, फिर वो यस। अपना फर्स्ट एड देने गए, वहां मारा जाके उनको। सो इट्स नॉट बीन अ वेरी लाइक सॉफ्ट टारगेट एक छोड़ के आगे, इट्स बीन ठक 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 इट ठक हैज ठक, बीन गोइंग, यस, एंड टू अ पॉइंट आपने फिर एक बंदे को, आपके एक आर्मी ऑफिसर को आपने वीर चक्र भी दिया उसके लिए, यस, एंड यू अनाउंस द ऑपरेशन कि साहब ये किया है हमने, एंड हियर इज अ वीर चक्र फॉर द गाय। यस। एंड तो अब उसको आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें तो यही लगेगा कि ये आदमी क्या आदमी वो सिखाने गया था उनको कि कैसे अवॉइड करना है ड्रोन, इंडियन ड्रोन को डिटेक्शन। दैट्स द थिंग ना क्वेश्चंस तो सर, है बहुत सारे इसमें। बहुत सारे। नाउ लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड सर। अमेरिका का यहाँ पर एक वो कुकी लैंड बहुत पुराना, वो एक उनका ड्रीम है, ठीक है, बट कुकी लैंड इज वेरी लार्ज, जो उन्होंने प्लान किया था, इट वाज अ वेरी वेरी लार्ज दिस थिंग। बांग्लादेश बॉर्डर्स को भी काफी जगह से काटा हुआ है उसने, इट्स अ मैसिव सॉर्ट ऑफ एन एंटिटी, including the Chittagong region, including the Rakhine state, including the Chin state, Naga autonomous zones जो हैं, यानी शगांग, पूरा वो ऊपर का पूरा बड़ी huge thing, यस, including अरुणाचल प्रदेश and all that stuff। तो इन्होंने जो यहाँ पर ये सब चीजें करी है, मैथ्यू वेन डायक की अगर आप हिस्ट्री देखें, ही इज आल्सो बीन कनेक्टेड विद दीस बैप्टिस्ट चर्चेस एंड ऑल दैट स्टफ। राइट, एब्सोल्युटली। तो इट्स वेरी वियर्ड दैट now why would they use India as a place? Now this is a major question. Why would you use India's Mizoram to enter into Myanmar जब आपका स्पेशल फोर्सेस ने, फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन ने बांग्लादेश में आपके लिए कॉरिडोर बनाया है? एब्सोल्युटली, मैं वही सोच रहा था कि आपको अगर घुसाना था तो बांग्लादेश से घुसाते, इंडिया को पता भी नहीं चलता क्या कर लेते इंडिया, बट आपने यहाँ से घुसाया। अब उसमें एजम्पशन हम लोग कर सकते हैं, बट देन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर कि क्यों, या तो उनको कहा गया होगा कि आप इधर से जाइए, देखते हैं हम लोग, कुड बी एनीथिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 27th के पहले मेरा जो है अंडरस्टैंडिंग और डिटेल्स बाहर आएगा इसमें। आप भी प्रेशर बिल्ड करोगे। नाउ यूक्रेन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है सर, आई मीन दिस दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 वियर्ड। उन्होंने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भेजा है। यूक्रेन रिजेक्ट्स एनी इंसिनुएशंस रिगार्डिंग इट्स पीपल इंडल्जिंग इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। Oh, या Ukraine is a state that faces constant terror and this and that. Ukraine maintains any allegation related to terrorism must be considered exclusively on the basis of verified facts. Ukraine emphasizes the necessity of ensuring objectivity, transparency, impartiality. बड़े बड़े चीजें,
the the way that they are crying, it seems like इनका कोई ये जो 6 बंदे बाकी हैं, they are also not small fish. ये भी बड़े Yeah. Yes, भूतरे हैं. agree with you. Yeah. These are also big guys. But every process has been followed. आप भी दोबारा, मैंने I read it today also, that entire जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट था, ऑर्डर था, उसमें they have followed every piece. And my understanding is कि उसमें MEA वाले भी इन्वॉल्व थे ड्राफ्ट करने में लिए. एटलीस्ट जब FIR फाइल हो रहा था तो MEA वाले भी इन्वॉल्व थे. उन्होंने बताया होगा कि ये सब प्रोसेस हमें फॉलो करना है बिफोर प्रेजेंटिंग देम बिफोर द कोर्ट. वो सब प्रोसेस फॉलो हुआ है. बिकॉज आई वाज लुकिंग कि कहीं कुछ छूट गया हो इनसे, मे बी दे विल यूज इट एज अ लूप, बट कुछ नहीं दिख रहा उसमें. इट्स टोटली एयर टाइट इन दैट सेंस. एंड अगेन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आपने ना उसमें AK-47 डाल दिया, आपने ड्रोन डाल दिया, आपने टेरर ग्रुप के साथ डाल दिया, आपने ट्रेनिंग डाल दिया. मतलब यू हैव गिवन द एंटायर पिक्चर. आपने पहले शॉट में एंटायर पिक्चर दे दिया. अभी आपका इन्वेस्टिगेशन अभी और. हाँ सर, आप बोल रहे थे. माय Yes sir, you were पॉइंट talking. इज कि जो बहुत अच्छा काम किया है, एज अ आई वुड से, एज अ मतलब माय ऑब्जर्वेशन एज समवन हु फॉलोज दिस इश्यूज, कि डिटेल्स बड़ी अच्छे से डाल दी उन्होंने पहले, डिटेल पब्लिक डोमेन में. और लास्ट में मैं एक ही चीज इन्होंने ये भी पूछूंगा डाल दिया सर कि आपसे. हाँ. हाँ जी प्लीज सॉरी. प्लीज 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 सर. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी इनका फोन भेजा हुआ है CERT पे. उसमें से भी कुछ ना कुछ डिटेल्स निकलना ही है. उन्होंने ये भी डाल दिया कि हमने फोन भी भेजा हुआ है इनका, सबका फोन हमने रिकवर कर लिया है. तो now, अब ओपन फील्ड है, आप करते रहिए, जो आपको बोलना है आप बोलिए. ऑब्वियसली जो प्रूफ मिलेगा उसके बेसिस पे बोलेंगे, बट थिंग्स विल बिकम लाइक, बड़ा अच्छा अभी है, लाइक फॉर अस एज एन ऑब्जर्वर या फॉलोअर जो इश्यूज के, बड़ा अच्छा टाइम है, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है. मैं तो एक ही चीज पूछूंगा सर आपसे. देखो, इन्होंने AK-47 ड्रोन और ये सब चीजें डाल दी हैं. उसके बाद बोलते हैं हमारे पास एविडेंस भी है. और ठीक है, टीजर दिया है क्या? एग्जैक्टली वही लग रहा है ना, वही लग रहा है. और इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आप कितना भी बहुत बड़े आप सुपर पावर है, कुछ छह कितना भी आप लगा. सर के नेटवर्क, बिकॉज दिल्ली में बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म और ये सब चल रहा है, तो सर का नेटवर्क इज क्रैकिंग आउट अगेन एंड अगेन. आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट यू नो ही डील्स विद a lot of these matters. इनके आर्टिकल्स बड़े इंसाइटफुल होते हैं. हाँ जी सर, आप बोल रहे हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम इतना मजेदार है कि मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि जुडिशियल सिस्टम हमारा है लंबा चौड़ा. आपको अगर उसको मैनेज भी करवाना है यूएस गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, देन यू विल हैव टू क्रॉस मिनिमम लूप्स. मिनिमम लूप भी कम से कम 2 ढाई 3 साल लग ही जाएगा. आप कितना भी जल्दी जल्दी करवाते रहिएगा. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना भी जल्दी छोड़ चाहेगी कि चलो मैनेज कर लेते हैं इनको, हम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग पे आके छोड़ देते हैं, इतना जल्दी नहीं छोड़ेगी ये. इसको ध्यान रखना पड़ेगा. वील हैव टू वॉच दिस वेरी केयरफुली. बट सर, थैंक यू सो मच. या नहीं, ध्यान तो देखिए, जो नहीं भी रख रहा उसको, मतलब आपने खुद ही दे दिया ना कि देखो हमने इतना सारा चीज कर दिया है, अब तो सबका इंटरेस्ट आएगा. आपने अपने पास जो आपके पास एक वो था कि आप इतना इंफॉर्मेशन नहीं डालते, देन यू कुड हैव सेड द सेम थिंग कि नहीं मिला हमारे पास ज्यादा कुछ, बट यू हैव सेड एवरीथिंग. तो आप कैसे उसको इतना जल्दी छोड़ोगे? कोर्ट से ही तो छुड़वाओगे आप उसको. हाँ, कोर्ट से पूरा वो बेल वेल ये वो तो होगा नहीं. अब बेल भी हो गया, ही वोंट बी अलाउड टू लीव द कंट्री. यस. यस. क्योंकि आपको याद होगा किम डेवी वाला मामला था, पुरुलिया आम केस वाला था. फिर देन दिस का इटालियन जो सेलर था, जो जिसने एक फिशरमैन को मार दिए थे 2-3 को. कितना हाँ हाँ. कंट्रोवर्सी, कितना क्रिटिसिज्म हुआ था गवर्नमेंट का, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि आपने कैसे जाने दिया. दूसरा ये अपने जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले थे उसको आपने जाने दिया था. तो कोई भी गवर्नमेंट है वो इस चीजों से सीखेगी. दे वोंट लेट हिम गो. दे शुड नॉट लेट हिम गो एटलीस्ट. वोंट तो चलिए पता नहीं, बट एटलीस्ट शुड नॉट. बिकॉज वी डोंट नो द एंटायर डिटेल्स ना. अभी तो डिटेल्स बाहर निकलेंगी, कुछ ना कुछ पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने बारिश के अंदर खड़ा है, कौन कितना क्या खड़ा है, वो तो बाद में पता चलेगा. एंड इंटरेस्टिंग आई एम टाइम श्योर. सर, वी आर लिविंग very very interesting times that we are living in. थैंक यू सर आपके समय के लिए. वी शैल कीप कैचिंग अप विद यू, क्योंकि आपके पास डिटेल्स आती रहेंगी और हम
we will try and see what we can analyze out of it and create a picture. But it showed us seem fishy कि अगर drones और AK-47 right at the beginning डाला है, so that means evidence और भी होगा. क्या क्या होगा पता Yes. करेंगे. Thank you once again, and audience से सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share your thoughts as to what is going to happen और क्या आपको दिखता है इसके अंदर. If we missed out anything, let us know. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. Thank you so much again.